सोयाबीन मसाला पास्ता बताऊंगी। आज हम लोग एक साथ फ्रेंड लोग बनाएंगे। चलिए, क्या आप फ्रेंड लोग तैयार हैं बनाने के लिए? कुछ तो लिखिए फ्रेंड। मेरी फर्स्ट लाइफ है, इसलिए मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ फ्रेंड लोग से अच्छी तरह से बात कर लूँ और अच्छी तरह से फ्रेंडशिप कर लूँ, ताकि हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े रहें, है ना फ्रेंड? चलिए बनाने की कोशिश करें और आप भी कोशिश कीजिए, ताकि दोनों सक्सेस हो जाएं और आराम से टेस्टी टेस्टी इंजॉय करें खा के। चलिए, देखिए यहाँ पानी बॉयल हो गई है। ये मैं सोयाबीन जो ली थी, मैं ये छोटी वाली में डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से बॉयल करूँगी। ये पानी में मैं नमक डाल दी थी। ये मैं पास्ता ली हूँ इस तरह की, और ये इस तरह की भी आती है, बहुत तरह की आती है। आपको जो भी इच्छा हो, जिस तरह की पास्ता पसंद करती हूँ वो ले सकती है। मैं इस तरह से दो थी तो दो मैं दिखा रही हूँ। एक मेरे पास इस तरह की थी, इस तरह से थी। जो भी आप हैं उसे बना सकते हैं। मैं इसे भी गर्म पानी में डाल रही हूँ। इसे ज़्यादा कुक नहीं करनी है, हाफ ही कुक करनी है। देखिए मैं चला के देख रही हूँ, ताकि नमक पूरी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। आप लोग कोशिश कीजिए मेरे साथ ही बनाने की। अगर किसी तरह की परेशानी होती है कमेंट में बताएं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। क्या दिक्कत हो रही है मैं उसे ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपका अच्छा से अच्छा बन पाए। क्या कमेंट शो नहीं कर रहा है फ्रेंड? हाय हेलो कुछ भी लिखें। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ज्वाइन कीजिए। मैं और भी अच्छी अच्छी डिश लेके आऊँगी, ताकि आप अच्छी अच्छी मेरे साथ बना बना के खाएं और अच्छी तरह से सीखें। आज सोयाबीन मसाला पास्ता की पार्टी होने वाली है मेरे घर। आप लोग भी पार्टी कीजिए। देख रहे हैं अभी ये बॉयल नहीं हुई है। मैं बॉयल होने का इंतज़ार कर रही हूँ, ताकि ये कुक अच्छी तरह से हो जाए तो मैं आपको दिखाऊं।
मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छी तरह से सिखाऊं, ताकि आप अच्छी तरह से बना के अपनी फैमिली को खिलाएं और तारीफ सुनें। आज ज़रूर ये बना के ज़रूर खिलाएं, ताकि मम्मी भी बोले वाह बेटी, वाह बेटे, आज अच्छा तुमने पास्ता बनाई है। देख रहे हैं, बॉयल होने का मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। ये पूरी तरह से कुक मुझे नहीं करनी है, ये हाफ ही करनी है। ये तो बॉयल हो गई है, थोड़ी सी कुक और करनी है। देखिए सोयाबीन है ना, कुक हो चुकी है। मैं ये हाथ से चेक कर रही हूँ, देख लीजिए ये सॉफ्ट हो गई है। ये अच्छी तरह से ये कुक हो गई है। और मैं ये 2 मिनट और कुक करूँगी, ताकि अच्छी तरह से कुक और हो जाए। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है और हेल्दी भी है, सोयाबीन है इसलिए हेल्दी भी है। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रही हैं बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी जानूं मेरी फ्रेंड कहाँ कहाँ से है। कहाँ कहाँ से है। मैं चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ी सी और बाकी है। इस तरह से हाथ से चेक कर रही हूँ, ये अभी बाकी है। ये हो गई है, ये अच्छी तरह से बॉयल होके कुक भी हो गई है। देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से पानी से मैं निकाल रही हूँ। देखिए मैं इस तरह से निकाल ली हूँ। तब तक ये ठंडी होती है, तब तक इधर भी पास्ता भी कुक हो जाएगी। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग बताएं आप कहाँ कहाँ से देख रही हैं, ताकि मुझे भी पता चले मेरी फ्रेंड कहाँ कहाँ से है। खुशी होती है ना कि फ्रेंड सब मेरी देख रही है। कमेंट में ज़रूर बताएं। बीच बीच में आप इस तरह से चलाना ज़रूर कोशिश कीजिए, इस तरह से चलाते रहें, ताकि नीचे
बर्तन में नहीं बैठ जाए। देख रहे हैं पानी मैं पास्ता से ज़्यादा ली हूँ, ऐसा नहीं कि आप पानी कम लें। देखिए मैं पास्ता से ज़्यादा पानी ली हूँ ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो सके। चेक कर लेती हूँ, थोड़ी सी और है। अच्छा थोड़ी सी देर लग रही है ताकि आप लोग के साथ थोड़ी सी और देर तक मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, आप लोग से बात कर सकती हूँ, है ना। रोज़ रोज़ तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, आज पहली बार आप लोग से बात करने का मौका मिला है। हो गया होगा, लग रहा है मेरी बेटी को जल्दी खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए बोल रही है मॉम हो गया है जल्दी से कीजिए, है ना। अभी नहीं हुआ बेटा, कुक भी तो अच्छा से होना चाहिए। वेट करोगी तो अच्छा से खाना मिलेगा, टेस्टी टेस्टी, है ना। वेट करो कच्चा खाना नहीं खाना है। 2-3 मिनट और मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये कुक हुई है। बस 2-3 मिनट और फ्रेंड, प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करें। देखिए बॉयल अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं भी चेक करती हूँ ये कुक हुई कि नहीं, थोड़ी सी गर्म है। हाँ हो गई है, हाफ ही मैं बॉयल की हूँ, पूरी तरह से नहीं की हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गल जाएगी फिर। देख रहे हैं, इसे आप हाथ से इस तरह से देख सकते हैं, देख रहे हैं ये कुक हो गई है। अब इसे मैं निकालती हूँ, गैस ऑफ कर दी हूँ, उसके बाद मैं निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से चम्मच से मैं निकाल रही हूँ, अगर आपके पास इस तरह का चम्मच ना हो छन्नी से छान के निकाल सकती हूँ। देखिए सभी को मैं निकाल दी हूँ, इस तरह से तैयार हो गई है। इस तरह से मैं हाफ कुक की हूँ, देख रहे हैं, इस तरह से मैं पूरी तरह से नहीं की हूँ। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी तेल लूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। उसके बाद इसे मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद हो सकती है चिपक जाए, लेकिन तेल डालने से ये चिपकेगी नहीं। इस तरह से मिक्स कर दी हूँ, इधर रख देती हूँ। सोयाबीन भी अब देखूँ ठंडी हो गई है लेकिन थोड़ी सी गर्म है, मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ। तब तक मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी हूँ बनाने के लिए।
देख लीजिए ये सोयाबीन है, ये मैं बहुत थोड़ी सी गर्म थी तो मैं छू नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा ठंडी पानी से इसे धो दी हूँ। अब इसे मैं इसकी वाटर इस तरह से देखिए, इस तरह से हाथ से निकाल लेनी है, पूरी तरह से निकाल लेनी है इस तरह से। इसमें वाटर नहीं रहनी चाहिए थोड़ी सी भी। देख लीजिए इस तरह से हाथ से ही इस तरह से आप लोग इसी तरह से निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल सबकी निकाल लेनी है वाटर। इसमें वाटर का थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, इसे ड्राई कर लेनी है। देखिए मैं पूरी तरह से वाटर निकाल दी हूँ। अब मैं थोड़ा सा छोटा टुकड़ा कर देती हूँ, क्योंकि ये सोयाबीन है ना थोड़ी बड़ी है इसलिए ये मैं थोड़ी सी छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ रही हूँ। अगर आपकी छोटी सोयाबीन है तो उसे छोड़ दें, इसी तरह रहने दें। मेरी बड़ी वाली है इसलिए मैं ये छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ इस तरह से। इधर कढ़ाई गरम हो गई है, मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ। मैं रिफाइन का यूज कर रही हूँ, आप लोग भी रिफाइन ही यूज कीजिए, इसमें रिफाइन ही लगती है। यहाँ मैं 2 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल मेरी गरम हो रही है, तब तक मैं यहाँ सोयाबीन की छोटी छोटी टुकड़े कर लेती हूँ। मैं इसलिए पहले से मैं भी ये बॉयल करके रख सकती थी, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाह रही थी किस तरह से बॉयल करनी है नमक दे के, ताकि आप लोग भी साथ साथ मेरे बॉयल कर सकें और अच्छी तरह से बना सकती हैं। इसलिए नहीं तो मैं इसे पहले ही भी बॉयल करके रख सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी आप अच्छी से अच्छी तरह से इसे बनाएं। लगभग मेरी छोटे छोटे टुकड़े हो गई है। देखिए तेल गरम भी हो गई है, चेक कर लेती हूँ। देखिए तेल गरम हो गई है। मैं ये सोयाबीन जो तोड़ी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, वो पहले मैं डालूंगी इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इस तरह से मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा मैं गोल्डन करूँगी इसे, इससे काफ़ी टेस्ट अच्छी आती है। इस तरह से अगर फ्राई करके खाएंगी ना, काफ़ी टेस्ट आएगी। थोड़ी सी चिपकेगी, लेकिन फ्राई होते होते वो ठीक हो जाएगी। जो अगर देख रही हैं नहीं बना रहे हैं, बाद में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई कीजिएगा ना तो बार बार इसे बनाने की इच्छा होगी। देखिए थोड़ा थोड़ा ये गोल्डन होने लगी है, मैं और थोड़ा सा गोल्डन करूँगी। देख रहे हैं साइड में चिपक रही थी, अब वो हट रही है। गोल्डन होने के बाद वो हटने लगेगी।
इस तरह से। और मैं थोड़ा गोल्डन करूँगी, देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये डार्क गोल्डन कर रही हूँ। काफ़ी टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी गर्मी अभी पड़ रही है, एसी भी नहीं काम कर रही है इस गर्मी में। किचन में तो और काफ़ी गर्मी लगती है। देख रहे हैं, थोड़ी सी और मैं गोल्डन करूँगी। देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, देखिए थोड़ी सी और गोल्डन करनी है। अब मैं देख लीजिए ये पूरी तरह से गोल्डन हो गई है। किस तरह से मैं गोल्डन की हूँ उसी तरह से आप लोग भी कीजिए। देखिए इस तरह से गोल्डन हो जानी चाहिए। इसके बाद इसे निकाल लेनी है। मैं निकाल रही हूँ। अच्छी तरह से कढ़ाई को मैं साफ कर लेती हूँ इस तरह से। इसके बाद मैं 2 चम्मच फिर मैं तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो जाती है तब फिर मैं आगे सामान सब यूज करूँगी। तेल गरम हो गई है, इसमें मैं प्याज कटिंग करके जो रखी थी वो डालूंगी। ये मैं प्याज डाल दी हूँ। इसके बाद मैं यहाँ गाजर डालूंगी। थोड़ी सी सॉफ्ट होने देती हूँ। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करनी है, जल्दी ही खाने को मिलने वाली है। बस जल्दी ही कुक हो जाएगी। जो भी लेट होती है बॉयल होने में होती है, बनाने में कुछ भी लेट नहीं होती है। आप पहले से बॉयल करके रखिए, जब खाने की इच्छा हो बस इसी तरह से जल्दी जल्दी बना के खा सकती हैं। मैं तो आपके सामने दिखाना चाह रही थी, इसलिए बॉयल करने में थोड़ी समय लग गई, नहीं तो ऐसे समय नहीं लगती है। तुरंत झटपट बना के आप लोग इंजॉय कर सकती हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है ये। अब मैं यहाँ पत्ता गोभी जो है कटिंग करके जो मैं रखी थी इस तरह से वो डाल रही हूँ। इस सब्जी को ज़्यादा पकानी नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है।
इस तरह से आप चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास और भी सब्जी है, जो सब्जी आप पसंद करती हैं वो भी डाल सकती हैं, स्वीट कॉर्न जो भी है, मशरूम। मेरे पास अभी ये फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी है वो डाल सकती हैं। इसमें से जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो भी हटा सकती हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मुझे इसे सॉफ्ट करनी है, ज़्यादा पकानी नहीं है। 100 में 25 तक इसे कुक करनी है। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी शिमला मिर्च है वो मैं डाल रही हूँ। आप कम बेस कर सकती हैं इसमें। अब इसमें टेस्ट अनुसार नमक डाल सकती हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होने देती हूँ ताकि डाल लूँ। अब मैं यहाँ थोड़ी सी टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी। सोयाबीन और जो पास्ता में बॉयल की थी उसी हिसाब से नमक इसमें डालनी है। आप जितनी पास्ता बनाई हैं और सोयाबीन है उसी हिसाब से टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल सकती है। और ये सोया सॉस में भी नमक होती है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी नमक कम ही डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस में नमक होती है इसमें, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगी। मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। मैं टेस्ट के अनुसार यहाँ नमक डाली हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही अच्छी लगेगी। क्या खुशबू आ रही है आप लोग को? बताइए जल्दी, खुशबू आ रही है? क्या आप तक खुशबू जा रही है? ज़रूर जाएगी। आप भी बनाइए तो ज़रूर आप तक भी खुशबू जाएगी। एक बार कोशिश कीजिए बनाने की तो ज़रूर ही खुशबू जाएगी। अगर मेरे साथ बना रही होंगी तो ज़रूर खुशबू आ रही होगी। ज़रूर कमेंट में बताएं। प्लीज़ फ्रेंड बताएं ताकि मैं भी जानूँ आप लोग क्या कर रही हैं, देख रही हैं या बना रही हैं मेरे साथ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मैगी मसाला डालूंगी। मैगी मसाला जो आती है वो डाल सकती है। मैं यहाँ 2 चम्मच मैगी मसाला यूज कर रही हूँ। मेरी थोड़ी सी पास्ता ज़्यादा है, मैं सभी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ 2 चम्मच मैगी मसाला यूज कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी सी बना रही हैं तो थोड़ी सी ही यूज करें। इसके बाद मैं यहाँ सोया सॉस डालूंगी। ये मैं बड़ी वाली चम्मच ली हूँ, उससे डाल रही हूँ इस तरह से। मैं यहाँ 2 चम्मच सोया सॉस डाली। यहाँ गैस मैं कम कर देती हूँ। आप जैसा चिली खाती हैं उसी हिसाब से चिली डालें। मैं यहाँ कम डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा खाती हैं तो ज़्यादा डाल सकती हैं। टमाटर केचप डाल रही हूँ यहाँ। एक चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच।
और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं यहाँ विनेगर का यूज कर रही हूँ। आधा चम्मच मैं यहाँ विनेगर डालूंगी, छोटी वाली चम्मच ली हूँ, इससे डालूंगी। इस तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ, देखिए। इसके बाद मैं ये सोयाबीन जो मैं फ्राई करके रखी थी वो डालूंगी। सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं पास्ता जो बॉईल करके रखी थी वो डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेती हूँ। गैस को मैं फुल कर दी हूँ। फिर मैं यहाँ बची हुई जो पास्ता थी फिर मैं मिक्स करूँगी। मैं हाफ इसलिए डाली थी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स कर सकूं। सभी डाल देती तो मिक्स नहीं कर पाती, थोड़ी सी ज़्यादा पास्ता इसलिए। अगर कम पास्ता है तो आप सभी डाल सकते हैं सब। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बस अब रेडी है फ्रेंड लोग खाने के लिए। हम लोग एंजॉय करेंगे खा के। देखिए तेल देने से क्या हुआ, ये पास्ता सब अलग अलग है, एक भी चिपकी हुई है, एक भी चिपकी हुई नहीं मिलेगी आपको, सभी अलग अलग मिलेगी। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी होती है, एक बार ज़रूर बना के देखें। मार्केट की आप भूल जाइएगा खाने के लिए। थोड़ी सी बनाने में मेहनत लगती है लेकिन काफ़ी टेस्टी होती है। अगर अपने हाथ का बना हुआ जानते हैं ना, दूसरे को खिलाइए तो काफ़ी तारीफ बड़ाई सुनने को मिलेगी आपको। ज़रूर बना के खिलाएं। देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं यहाँ गैस ऑफ कर देती हूँ और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद मैं यहाँ प्लेट लेती हूँ, इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ, फिर टेस्ट करूँगी, बताऊँगी कैसी बनी है। आप लोग भी बनाए हैं तो ज़रूर ट्राई करके बताइए कैसी बनी है। अच्छी बनी है तो ज़रूर बोले, ज़रूर अच्छी बनी होगी, ख़राब तो नहीं बनी होगी, मैं जानती हूँ अच्छी बनी है। देखिए ये निकाल ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ प्याज, मैं कच्चा प्याज जो होती है ना, रिंग बना के मैं डाल रही हूँ। मैं बहुत काफ़ी पसंद करती हूँ। अगर आप पसंद करती है डाल सकती है प्याज, नहीं तो नहीं डाल सकती है। मैं पसंद करती हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। इस तरह से मैं पहले से प्याज काटी हुई थी, इस तरह से मैं डाल रही हूँ। इस तरह से आप खाइए। अगर प्याज पसंद कर रही हैं तो ज़रूर इस तरह से डाल के खाइए, काफ़ी अच्छी बनेगी और काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। देखिए इस तरह से। अगर थोड़ी सी केचप कम लगे तो आप डाल सकती हैं, ऐसे तो आप नहीं भी डालिएगा चलेगी। इस तरह से, क्योंकि सब मैं डाल दी हूँ। देखिए ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। फ्रेंड चले हम लोग साथ मिल के खाते हैं, ट्राई करते हैं किस तरह की बनी है। देखिए ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। मैं यहाँ ट्राई करती हूँ।
काफ़ी अच्छी बनी है, नमक हर चीज़ अच्छी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, गुड नाइट।